नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ श्रुति द्विवेदी, लेकर आई हूँ आपके लिए इस शनिवार को क्या है शुभ, क्या है मंगल, कहाँ बरतनी है सावधानी, आपकी राशियों के हाल, साथ ही साथ अपना गुड लक कैसे बढ़ाएंगे आप, क्या छोटे से उपाय हो जो कि आपकी किस्मत को चमका जाए, इसके बारे में भी मैं बात करूंगी और बताऊंगी आज जिनका जन्मदिन है उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। अंत में दूंगी एक रक्षा कवच जो कि आपको शनिदेव की कृपा दिलाएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं आज के गुड लक फैक्टर से। ऑफिस जाने वाले यदि आज के दिन तांबे के लोटे में जल के साथ ही काली तिल मिला लें, इसके बाद यह जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस उपाय से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है और शिव जी की कृपा बनी रहती है। जॉब में किसी भी प्रकार के अड़ंगे नहीं आते हैं और धन की कमी दूर हो जाती है। तो ये छोटा सा उपाय है ऑफिस सक्सेस के लिए और साथ ही साथ एक अच्छी वाइब्रेशन और मनी पाने के लिए। चलिए जान लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए बुद्धि प्राप्ति का क्या उपाय है। शनिवार की रात में रक्त चंदन से अनार की कलम से ओम रीम को भोजपत्र पर लिखकर नित्य पूजा करने से विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। ये उपाय पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, खासकर जिनकी मेमोरी पावर कमजोर हो, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो या फिर मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उस हिसाब के नंबर्स नहीं आते हैं, तो उनके लिए ये उपाय किसी भी शनिवार कर सकते हैं आप, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अब चलिए जान लेते हैं घर की जो महिलाएं हैं वो क्या कुछ करें। सुबह स्नान के बाद पीपल को जल चढ़ाएं और 7 परिक्रमा जरूर करें। सूर्यास्त के समय किसी ऐसे पीपल के पास दीपक जलाएं जो कि सुनसान स्थान पर हो या किसी मंदिर में पीपल के पास भी दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से घर परिवार में शनिदेव की कृपा रहती है और किसी भी प्रकार की अड़चनें दूर होते हैं। अब बात करूंगी मैं राशियों के हाल के बारे में। मेष राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। जस्टिस, नाइट ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स बहुत बढ़िया है। नौकरी में हायर अथॉरिटीज आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे, मेहनत का फल मिलेगा, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, व्यवसाय भी लाभदायक दिखाई दे रहा है। इतना शुभ। मंगल में मैं कहूँगी निवेश शुभ रहेंगे, इन्वेस्टमेंट्स आपके बहुत अच्छे रहेंगे, किसी रिस्क टेकिंग मामले में आप साहस उठा सकते हैं और लाभ के अवसर भी हाथ आएंगे। सावधानी में चलिए जान लेते हैं शारीरिक पीड़ाएं हो सकती हैं, खर्चे बढ़ेंगे, विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, जल्दबाजी किसी प्रकार की ना करें, किसी लीगल मैटर को लेकर किसी भी प्रकार का निर्णय बहुत जल्दी ना लें। चलिए जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। वृषभ राशि वालों पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और द हाई प्रीस्टेस। क्या है शुभ। विवाद से दूर रहना है आज के दिन, लोगों के व्यवहार से आत्मसम्मान बना रहेगा, पुराने मित्र और संबंधियों से मुलाकात होगी, कहीं ना कहीं से कैसी सूचना मिलेगी उत्साहवर्धक जो कि दिन को खुश रखेगी, प्रसन्नता बनी रहेगी और आय इनकम बनी रहेगी। रिस्क उठाने का साहस कर पाएंगे, परिवार में कोई आनंद उत्सव का आयोजन हो सकता है। फैमिली में सपोर्ट भी आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। कहीं कोई अफवाह हो, कोई कम्युनिकेशन गैप हो, कुछ ऐसी बातें हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं, उन्हें आप दूर करें, यानी कि कम्युनिकेशन गैप को आपको दूर करना बहुत ज़रूरी है और लोन्स को लेकर महिला वर्ग से आपको सपोर्ट मिलेगा। चलिए जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मिथुन राशि वालों आए हैं आपके लिए द डेविल, क्वीन ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स। कार्ड्स थोड़े से एवरेज हैं लेकिन शुभ क्या है पहले जान लेते हैं। कोई बड़ा काम कर पाएंगे, रोजगार प्राप्ति के आपके प्रयास सफल रहेंगे, गिफ्ट्स मिलने की संभावनाएं भी आज के दिन तेज हैं। बिजनेस रिलेटेड कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो वो भी अच्छा रहेगा। व्यापार व्यवसाय बहुत बढ़िया रहेगा। इनकम में ग्रोथ दिखाई दे रही है, नौकरी में अधिकार बढ़ सकते हैं, जीवन सुखमय रहेगा। लेकिन अब सावधानी की मैं बात करूं, व्यस्तता बनी रहेगी, लोगों के कार्यों में दखल नहीं देना है। स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, मानसिक तनाव बढ़ेगा, कोई पुरानी छुपी हुई बात हो, कोई पुराना विश्वासघात हो, वो आज के दिन आपको परेशान कर सकता है। किसी भी व्यक्ति विशेष पे एकदम आंख मूंद के विश्वास बिल्कुल नहीं करना है आज के दिन। चलिए जान लेते हैं कर्क राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ सोर्ड्स एक गड़बड़ आ गया लेकिन 2 कार्ड्स आपके अच्छे हैं। सावधानी की पहले बात कर लेती हूँ, किसी भी अपरिचित व्यक्ति पर अंधविश्वास ना करें, लेन देन में जल्दबाजी भी नहीं करनी है, बोलचाल में ध्यान रखना है कि किसी का सम्मान कम ना हो, कोई पुराना रोग हो तो वो उभर सकता है, कोई विवादजनक स्थिति बन सकती है, किसी लंबे विवाद में आप पड़ सकते हैं जो कि आपके लिए परेशानी का कारक बना रहेगा।
वैसे बिजनेस वाइज गति बनी रहेगी, आपसी सहयोग हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा सुनी भी दिखाई दे रही है। जल्दबाजी ना करें, काम बिगड़ सकते हैं वहाँ पे, और किसी बड़े व्यक्ति की सहायता मिलेगी। फाइनेंशियली लेकिन टाइम बहुत अच्छा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, राइज होगा। लेकिन आपको किसी भी प्रकार से जॉब छोड़ने का निर्णय, इनकम ग्रोथ का जो है वो निर्णय आज के दिन नहीं लेना है। अपने आप आपकी लाइफ जो है ईजी होती जाएगी। चलिए जान लेते हैं सिंह राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द लवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। व्यापार में वृद्धि के आसार लेकर आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए। सामाजिक कार्य आपके बहुत बढ़िया से होंगे और ये करने के अवसर भी मिलेंगे, मान सम्मान मिलेगा। डूबी हुई रकम थोड़े प्रयास से ही मिल सकती है। नौकरी में अनुकूलता रहेगी, लाभ के अवसर भी हाथ आएंगे। व्यवसाय की यात्राएं मन के हिसाब से रहेंगी। झंझटों में ना पड़े, काम पर ध्यान दें। पार्टनरशिप के आसार बहुत तेज हैं। लव लाइफ बड़ी स्वीट सी दिखाई दे रही है, लेकिन प्रयास बहुत करने पर ही सफलता मिलेगी। चलिए जान लेते हैं कन्या राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द फूल, स्ट्रेंथ और 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 मेजर कार्ड्स आए हैं। कार्यस्थल पर परिवर्तन निश्चित तौर पे संभव है। प्लानिंग के हिसाब से दिन बीतेगा, बिगड़ते कार्यों में पूर्णता आएगी। व्यवसाय वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में कार्यभार बढ़ सकता है, लापरवाही कहीं नहीं करनी है। इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छे रहेंगे। परिवार के सदस्यों का सहयोग रहेगा। मन में एक अलग खुशी रहेगी, लेकिन रिस्क नहीं उठाना है, आलस्य रह सकता है। फाइनेंशियल हेल्प, कोई लोन का मसला हो वो परेशान करेगा, धैर्य बना के चलना है। चलिए जान लेते हैं तुला राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड्स आपके बहुत अच्छे आए हैं। व्यापार मन के हिसाब का लाभ देगा तुला राशि वालों। भाग्य का साथ भी दिखाई दे रहा है। नौकरी में प्रमोशन, ग्रोथ के आसार दिखाई दे रहे हैं और पूजा पाठ में भी मन लगेगा। साधु संतों का आशीर्वाद मिल सकता है। लाभ के अवसर भी आएंगे, लेकिन सावधानी बताती हूँ, काम पर थोड़ा सा ध्यान बढ़ाएं। आवश्यक वस्तुएं घूम सकती हैं। भाइयों का वैसे सहयोग मिलेगा, फैमिली में सहयोग मिलेगा आपको। किसी पारिवारिक जिसे कहते हैं आनंद उत्सव में जाने की संभावनाएं तेज हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके विवाह के योग बन रहे हैं। जो पुरानी मेहनत थी वो फल देगी, लेकिन पुराना इन्वेस्टमेंट्स आपकी परेशानी का कारक बना रहेगा। चलिए जान लेते हैं अब अगली राशि, वृश्चिक राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द स्टार, 9 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ सोल्स, ये 2 कार्ड्स आपके एवरेज आए हैं। शुभ क्या है पहले जान लेते हैं। जल्दबाजी यदि आपने करी तो काम आपके बिगड़ सकते हैं। बोलचाल में आपको सावधानी बरतनी है। चोट और दुर्घटना से हानि हो सकती है। जिस हिसाब से आपको अपेक्षा है कार्यों की, जिस हिसाब से आप स्पीड को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहाँ विलंब हो सकता है, जिसके कारण तनाव बनेगा, लेकिन इनकम में निश्चितता रहेगी। हायर अथॉरिटीज की नाराजगी को झेलना पड़ सकता है। धन हानि हो सकती है, थोड़ा सावधानी बरतें। लेन देन में सावधानी बरतनी है। वैसे किस्मत आपका साथ दे रही है, लेकिन कोई आपकी मेहनत पे पानी फेर सकता है। कहीं विश्वासघात आपके साथ हो सकता है, या फिर कोई एक ऐसी बात होगी कि छुपी हुई चीजें बाहर आएंगी जो कि कहीं ना कहीं मन को खिन्न कर सकती हैं। बहुत ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। चलिए जान लेते हैं अब अगली राशि, धनु राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। धनु राशि वालों, द वर्ल्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ कप्स, अधूरे कार्य वैसे पूरे होंगे। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक यात्राएं मन के हिसाब की होंगी। नए काम मिलेंगे, नए मित्र बनेंगे। व्यापार से लाभ बढ़ेगा। नौकरी और इन्वेस्टमेंट्स मन के हिसाब से लाभ देंगे। कोर्ट और कचहरी के कार्यों में स्पीड आएगी। चिंताएं रह सकती हैं, लेकिन मित्रों के साथ एक अच्छा समय बीतेगा जो कि मन में खुशियां देगा। अब आपको सावधान कहाँ रहना है। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतनी है। स्वास्थ्य में गिरावट दिखाई दे रही है, या फिर कोई एक ऐसा काम करेंगे जिससे आलस्य बहुत रहेगा। कई पुराने लॉसेस, इमोशनल लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस आपकी चिंता का कारण बने रहेंगे, तो ये लॉसेस में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए जान लेते हैं अब अगली राशि, मकर राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट और एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स बहुत बढ़िया आया है। स्थायी संपत्ति के कार्य बहुत बड़ा लाभ देंगे। रोजगार में आपको रोजगार प्राप्ति के प्रयास आपके लिए सक्सेसफुल रहेंगे। प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी। आपके कार्य से आपके हायर अथॉरिटीज खुश रहेंगे। काम में मन लगेगा।
एक अलग उत्साह, एक अलग एनर्जी और खुशी बनी रहेगी। ट्रैवल के योग दिखाई दे रहे हैं मुझे, बहुत बढ़िया तरीके से ट्रैवल होगा। कोई लीगल मसला हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क हो, उसमें मेंटल क्लैरिटी आएगी। नए आइडियाज़, प्लानिंग और स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है, जो कि आपको थोड़ा सा एक फोकस बना के यदि आप करें तो आपके आइडियाज़ बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। अब सावधानी की मैं बात कर लेती हूँ मकर राशि वालों। शारीरिक पीड़ा से कुछ बाधाएं हो सकती हैं, बेकार की बातों पर ध्यान ना दें, और कोई पुरानी पेनल्टी हो, कोई बिल हो, बढ़ के आ सकता है, या फिर कहीं ना कहीं से एक जो है पुराना मसला उभर के आएगा, जो कि रिजॉल्व तो हो जाएगा लेकिन कहीं ना कहीं कुछ परेशानी का कारण बनेगा। चलिए जान लेते हैं हम अगली राशि कुंभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द एरोफेंट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और एट ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स थोड़ा सा गड़बड़ आ गया और एट ऑफ कप्स भी, लेकिन स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात आती है, विद्यार्थी वर्ग जो है वो सक्सेस पाएंगे। पढ़ने में, कुछ नया सीखने में, स्टडी करने में, ये सब चीज़ों में मन लगेगा। यात्राएं दिखाई दे रही हैं जो कि मन के हिसाब की रहेंगी। मनपसंद भोजन का आनंद भी उठा पाएंगे। व्यापार में सक्सेस दिखाई दे रही है। रुके हुए कार्यों में एक अलग गति आएगी। थकान रह सकती है, आराम का समय आज के दिन नहीं मिलेगा, लेकिन इनकम बनी रहेगी। प्रसन्नता में वृद्धि भी दिखाई दे रही है। ऑफिस में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। यदि आप कहीं ऐसी जॉब में हैं जहां महिला अधिकारी आपकी बॉस हैं, तो उनसे कुछ बात हो सकती है जो कि मन को दुखी करे। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है और दूसरे की बातों को दिल पर ना ले जाएं। हो सकता है कि किसी महिला की बात से आज के दिन ऐसा लगे कि सब छोड़कर निकल जाएं। सब कुछ होते हुए थोड़ा सा स्ट्रेस केवल किसी महिला के कारण हो सकता है, वहाँ आपको सावधान रहना ज़रूरी है। दोस्तों, अंत में जैसा बताया था, रक्षा कवच दूंगी आपको और साथ ही साथ आज जिनका बर्थडे उनके बारे में बताऊंगी, लेकिन अंतिम राशि मीन राशि, ये राशि करते हैं सबसे ज़्यादा इंतज़ार। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स बड़ा प्यारा सा कार्ड है, लेकिन आज के दिन दौड़ धूप रहेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, थकान भी महसूस करेंगे। सब होते हुए काम में मन नहीं लगेगा। ये खबर मिल सकती है मिक्स्ड रिजल्ट्स वाली, विवादों से दूर रहना है। कार्य जिस हिसाब से आप स्पीड या गति की उम्मीद कर रहे हैं उसमें विलंब दिखाई दे रहा है। चिंता और तनाव रह सकता है। जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लें। समय इस हिसाब से मन के हिसाब का नहीं है। धनहानि हो सकती है। प्रतिष्ठा में थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आपको अब सावधानी कहाँ बरतनी है तो मैंने बता दिया। अब शुभ और मंगल क्या है चलिए जान लेते हैं। एक अच्छी सी न्यूज़ मिलेगी जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में रहेगी। एक अच्छा संबंध शुरू हो सकता है। जो लोग सिंगल हैं कहीं से मौका मिलेगा जो कि दिन को आगे बढ़ाएगा। फाइनेंशियली भी टाइम थोड़ा ठीक है, लेकिन सुस्ती से यदि आप बाहर निकलें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें तो दिन आपका बहुत बेहतर जाएगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। कोई पुराना रोग हो तो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलिए जान लेते हैं आज जिनका जन्मदिन है उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। आज जिनका जन्मदिन है उन्हें दो चीज़ों से सावधान रहना है और दो चीज़ें बहुत ही अच्छी आई हैं। कार्ड्स आए द हर्मिट, थ्री ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और एम्प्रेस बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन है। सबसे पहली बात, आज जिनका जन्मदिन है उनको इस वर्ष एक विश्वासघात हो सकता है। एक ऐसी खबर मिले जिसमें समझ में आए कि किसी अपने ने उस हिसाब से आपकी रिलेशनशिप में आपके संबंधों को नहीं समझा है, जिसके कारण मानसिक तनाव बढ़ेगा। सोच बहुत अंदरूनी होगी। आप अपने आप को रिजर्व ना करें। आपका मन करेगा कि बहुत लोगों से ना मिलें और दूर हो जाएं, तो ये सोच से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बात कर लेते हैं क्या है अच्छी बातें इस दिन। इस वर्ष आपकी प्लानिंग बहुत सक्सेसफुल रहेगी। कोई भी कार्य टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, खुद का मकान खरीदना हो, वो सारे गेन्स ये वर्ष आपके लिए लेकर आ सकता है, बशर्ते आप काम करें। यदि आप रिजर्व्ड हो गए और अपनी सोच से बाहर निकल नहीं पाए तो फिर ये चीज़ों में अड़चने आ सकती हैं। महिला वर्ग से और मदर या मदर तुल्य किसी महिला का पूरा सपोर्ट मिलेगा। जो लोग फैमिली प्लान कर रहे हैं, जो लोग अभी अभी विवाहित हैं, उनके जीवन में एक अच्छी सी खुशखबरी भी दिखाई दे रही है जो कि बहुत पॉजिटिव रहेगी। संतान प्राप्ति के योग उन लोग के लिए स्ट्रॉन्ग है जो कि संतान की प्लानिंग कर रहे हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड और लव लाइफ रिलेटेड और करियर रिलेटेड बहुत प्रयासों के बाद जो सफलता आपको हासिल करनी थी, वो सफलता ये वर्ष आपके लिए लेकर आ रहा है। तो टोटल मैं कहूँगी केवल आपको अपने कोई छोटे विश्वासघात से बाहर निकलना है, बाकी का वर्ष आपका बहुत अच्छा है।
अब अंत में रक्षा कवच। मनोकामनाएं हर व्यक्ति की होती हैं और मनोकामना पूरी करने के लिए क्या कुछ उपाय किया जाए। किसी भी एक शनिवार को शाम के वक्त अपनी लंबाई के बराबर लाल रेशमी धागा नाप लें। अब इसे जल से धोकर आम के पत्ते पर लपेट दें। इस पत्ते और लपेटे हुए रेशमी धागे को अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए बहते हुए जल में प्रवाहित करते हैं। इसे कहा जाता है मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो भी आपकी विश है, एक अच्छी सी विश मांगे जिससे आपका जीवन और अच्छा रहे। उस विश को पूरा करने के लिए ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा शाम के समय। इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की कोई मनाही नहीं है। आप किसी भी समय शाम के समय शनिवार को ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे खास बातें और साथ ही साथ देने आपके सवालों के जवाब मैं कल फिर आऊंगी इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।